रहे तो वे खुद अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हैदर और डियो शार्लेट को यहीं घर पर छोड़कर खुद एक बोगी लेकर पास की उसी कैबिन में मदद मांगने जाने लगती हैं। वहीं घर पर शार्लेट जब अकेली हो गई तो उसे एक आइडिया आता है। वो अब तक इस एलियन की बदबू से परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब उसे मारने के लिए शार्लेट एक ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है ताकि ये जीव मारा जाए और उनका इसे पीछा छूट जाए। वैसे भी अगर डियो यहाँ होती तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन शार्लेट उस एलियन को वो ड्रिंक पिला पाती। इसके पहले ही वो एलियन अब अजीब कारणों से शार्लेट के ब्रेन को कंट्रोल कर उसे पढ़ने लगता है, जिससे कि शार्लेट ने खुद ही वो पॉइजन वाला ग्लास नीचे गिरा दिया। वहीं हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुके थे। हालांकि हैदर के अनुसार इस कैबिन के बाहर एक डॉग रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ का दरवाजा भी खुला पड़ा है, तो दोनों अब अंदर जाकर देखने लगती हैं, जहाँ की वे ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ तो कैबिन में बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कि कोई स्पेस पर रिसर्च कर रहा होगा। डियो ने यहाँ रखे हुए नोट्स भी देखे, जिनमें की स्पेस और दूसरी गैलेक्सीज की डिटेल्स लिखी हुई थी, और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज भी थे। डियो समझ गए कि यहाँ जो कोई भी था वो डीप स्पेस और एलियन लाइफ पर रिसर्च कर रहा था। शायद से वो भी 2 रात पहले वाले मीटेओराइट को देखने आया होगा। लेकिन अब यहाँ से सब चले कहाँ गए? यहाँ तो वो कैबिन वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, तो वे पैदल भी नहीं जा सकते। सो दोनों अब अगले दिन फिर से आने का फैसला कर वापस से हैदर के घर जाने लगते हैं। यहाँ उन्होंने वापस आकर देखा कि शार्लेट अब बड़े आराम से पूल में लेटी हुई है। सो दोनों ने उसे सब बताया कि अभी तो उन्हें वो कैबिन खाली ही मिला और उन्हें एक और दिन उस एलियन को घर में रखना पड़ेगा। लेकिन अब सरप्राइजिंगली शार्लेट बड़ी शांति से हाँ कह देती है, जबकि उस एलियन को देख वही सबसे ज्यादा भड़क रही थी। तो अब उसे क्या हुआ? हालांकि हैदर अभी भी उस एलियन की स्मेल से बहुत गुस्से में है। सो डियो कहती है कि वे इस पर पानी डाल उसे धो सकते हैं, तब शायद से घर में ये बदबू न फैले। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े शीशे के टूटे हुए ग्लास पर भी गया। वहीं अब लंच पर भी शार्लेट अजीब कारणों से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वहीं शार्लेट, जो कि हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम से कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे ऐसे भुक्कों की तरह खाना खाते देख हैदर और डियो भी हैरान होते हैं कि जब से वे वापस लौटे हैं तब से ही शार्लेट इतना कैसे बदल गई। इतना ही नहीं, शार्लेट तो खाने के बाद बाहर तेज धूप में जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगी। अब फिर से रात होती है और इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुली, क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। और अगर लॉबी में जाकर जो वो अपनी आंखों के सामने देख पाती है, उससे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो वो एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट अब बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर जोर से चिल्लाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो एलियन अब हैदर के भी ब्रेन को अपने कंट्रोल में